नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी गिला लेके आई हूँ। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े श्रेष्ठ, बड़े उदार हैं, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार में उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों, और जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज मंगाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी नहीं जाता। ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है, न तोल ठीक होता है, न दाम ही उचित होता है। ये दोष न हो तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी गई बीती दुकानों से चीज लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकानों से सौदे लाया करो, वहां माल अधिक खपता है, इसीलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो टटपूंजी उससे बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, धुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बेल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने काटो जेम, और दरअसल घी से एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावटी, बालों में डालो तो चिमट जाएंगे, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि नीची दुकान पर भी सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टटपूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि वह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं है। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास योग्य नहीं है, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पड़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं करेगा। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का है तो कहाँ दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए। बरसों की झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई। रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी इन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, घिरकट, लंगोटी की फांग खेलने वाले फाके मस्त है, जिनका उद्यम भी इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानुस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लेते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? तो बस बगले झांकने लगते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता।
खैर, सूखा जवाब न दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करे? आखिर लोग जान जाएं कि नहीं, यह माँ से भी खुल्लम खुल है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी पड़े हों। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इस भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर ले, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूते कहाँ तक गाऊं? मेरे तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ से बेफिक्रे इनके मित्र। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं है। मगर आप है कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसीलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायक नहीं, लेकिन जाड़े में तो ईश्वर ही याद आता है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की ये दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं है। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा मायका लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले की भी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों ने इनकी पट्टी है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं है। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठने ऐसे हैं जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया। कई दिनों कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश की थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्वक चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा था। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगलू है, मगर आपको उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार है। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें नहीं थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, अभागा दूसरे दुकानदारों के हाथों लुट जाता। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती, रक्त खोलने लगता कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कुछ भी न कहते बनता। डांटना तो दूर की बात, आप नहा धोकर धोती छांट रहे हो और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चे का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना भी कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जिसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठाक झाड़ू न लगाया तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है, हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द गुबार का नाम ही नहीं है। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घुरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया है
तुम ढंग ढंग से बताती तो नहीं हो, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलेगा। घूरा मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात है, एक दिन मैं जरा मालूम सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरा द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर थमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर भी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कोड़ी भी नहीं दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत माँ से मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हों। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं है। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाता है, जो डाकघर के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़े के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नजर ही नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का एक संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती ही रहेगी। जब एक अमीर रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में जैसे आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहे। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ में जैसे बुद्धि हर ली गई है। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी में ठिठुरते फिरे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय ही विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनने में आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाएंगे तो और बुरा होगा। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इस बात का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत समझती हूँ। ये जड़ता है, सीधी सादी निहरीता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है, और आपको भी दिखाया था। फिर भी दूसरों को विवेकहीनता की पुरोती हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है। घर वालों को उसका अल्पाशय भी नहीं मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी नहीं दिया। बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊंगी उसे लाने में ये जरा भी आपत्ति नहीं करते, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं यह शर्त है। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक और श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस प्रकार का व्यवहार निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली है। इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी, अरसिक कहूंगी, हृदय शून्य कहूंगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेलजोल ही नहीं है। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है।
नजर या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो और कौन उठाएगा। औरों की रियायती छुट्टियां मिलती है, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं है। हाजिरी में 5 मिनट की देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सर मंडा जाता है, और इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घीसू पीसू आदि उपाधियां मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुर्य का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसके लिए आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवाबदारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट होता ही है। जो मातहत अफसरों को प्रसन्न रखते हैं, चेष्टा करते हैं, किसी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे फ्रंट रहेंगे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़े या कार्य अधिकारियों के कारण छोड़े गए। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपने कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हो गई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च देखना होता है। ऐसी कौन सी बचत हो जाती होगी? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आए न आने थे। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब का? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब नदारद। अब आपका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ न पूछ बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लोंडी दासी की संतान है? 500 रुपए साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1,000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कोड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2,000 मिलना चाहिए। 2,000 न हो तो 1,000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा की प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का सत्कार स्वागत करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वह री बुद्धि, मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते।
मुझसे पूछते तो मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर एक कह देती। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाह हो गया था या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा। 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा या किसी ने फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात, तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज में लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी है। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं। खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल कि ये भोंदू किसी को कड़ी आंख से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चित बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म होता है, तब आप भी गर्म हो जाते। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चे को आने दो, कान उखाड़ लेता हूँ। मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़ कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है कि आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया। तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई हूँ, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं है। आप गरज कर कहते हैं, मुन्ना यहाँ आओ। लड़का थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो गया। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं। कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वह क्रोधोन्मुक्त आकृति देखकर पछताने लगी कि कहाँ से इन्हें शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता रहता है। मैं समझ रही हूँ कि ये भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ तो भूमिका परी इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुई। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई, गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कितना जोर से डांटा। बच्चा की जान ही निकल गई होगी। देख लेना, जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछ दिए हैं। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गाल सहला देती हूँ। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़का खराब हो जाता है। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक हो जाता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल ऊँट हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा, कभी गोलियां, कभी कनकोवे। श्रीमान जी भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकोवा उड़ा दे या गिल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते थे। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते हैं। स्कूल से जो ही लड़के आते हैं फिर ले बैठते हैं। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले।
तुम्हें घर में कोई मतलब नहीं है न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए तो मत, लगे बगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपनी चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेरे तमाशे न जाने देते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। इन महात्मा जी का ये हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेगी, गुब्बारे उड़ेंगी, विलायती चरखियां भी होगी, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। लड़के फुटबॉल हॉकी एक से एक घातक है। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े, पर आपको इन सभी गेमों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता तो ऐसे फूल उठते मानो किला जीत कर आया है। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट लग गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आशीर्वाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहे, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक ये प्रथा मिटने से रही। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आए जो दहेज के लिए हाथ न फैलाए, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी ही हुई है। पैसे की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियां भी शिक्षा और आजीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। उससे पहले संभव नहीं है। मैंने जहां जहां संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां साल लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिल जाएगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखूंगी। विवाह के सकुशल हो जाने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निंदनीय है, ये रस्म निरर्थक है। या रुपए की क्या जरूरत है, यहाँ गीतों का क्या काम है। नाक में दम कर दिया, यह क्यों वह क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह पर कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए, इस परिस्थिति को भी बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ आप बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की जरूरत ही नहीं है। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जमीन वमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लच्चर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वैदिक काल से होती चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। समधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह कि आपने तो यह अनर्थ किया, आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल नहीं हुआ। झक मारकर मुझे को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग भी नहीं सह सकती। इन सारे दोषों के होते हुए भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है कि जिस पर मैं मंत्र मुग्ध हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती। पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो मेरे प्राण सूख जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूं। ये धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी
क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जानते हुए भी रास्ते में हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंचे नीचे मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों के सामने है। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों में बदलने को तैयार न होंगी। अभी आप सुन रहे थे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के गिले शिकवे और उनका प्रगाढ़ प्रेम, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गिला। इसके साथ आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।